हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि लोग आपको कहते हैं कि भाई इतना अकेले क्यों रहते हो, आप इतना अकेले क्यों रहते हो। तो उस पर पलट करके आपका जवाब, या आई थिंक आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने कभी किसी के तलवे नहीं चाटे हैं, ठीक है। और जिन्होंने कभी किसी के तलवे नहीं चाटे होते ना, वही समझ सकता है कि आप अकेले क्यों रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि अगर आपने कभी किसी की झूठी तारीफ करके अपना काम नहीं निकाला है, अगर कभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच करके रिश्ते नहीं बचाए हैं, ठीक है, तो आप वैसे पर्सन हो, आप इस तरह के पर्सन हो। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों को दुनिया क्या कहती है? घमंडी। जबकि सच क्या होता है कि आप सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको बचा करके चलते हो। ओके, सो यही जो आदत होती है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के कारण आप अकेले रहते हो, इसी को तरह तरह से लोग जो है तरह तरह के नाम देते हैं कि आप अकेले रहते हो, आप घमंडी हो, आपके अंदर ईगो है। या फिर कुछ लोग इन्हीं चीज़ों से, अगर उसी अकेलेपन में आपने कुछ अचीव कर लिया, कुछ बना लिया, कुछ अपने लिए बेहतर कर लिया, परिवार के लिए बेहतर कर लिया, तो लोग इसको नफ़रत से भी देखते हैं, आपको जलन से भी देखते हैं, ठीक है? बड़ी जलन होने लगती है लोगों को। सो चलिए देखते हैं यहाँ भाई किसकी एनर्जी है, क्या किया है, क्या माजरा है। सो बट उससे पहले ये जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी ज़रूरी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मेरी थी मैम, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, आपकी एनर्जी की कंट्रीब्यूशन होती है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ, ओके। एंड पुराने जो व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एनर्जी अलाइनमेंट में बने रहें। चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, क्योंकि यूनिवर्स हमें फ्री में कुछ भी नहीं देता। आपके रिगार्डिंग भी डाउनलोड्स हमेशा आपको मिलते रहें फ्रेंड, ओके। चलिए देख लेते हैं। अपनी एनर्जी को काम डाउन करके थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करो। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसको जाकर के आपको सब्सक्राइब आप कर सकते हो इफ़ यू लाइक, ठीक है। एंड उस चैनल पर आपको करियर, फाइनेंसेस एंड आपकी नेक्स्ट फ्यूचर प्रोडिक्शन, ये सब रिगार्डिंग जो है आपको वहाँ डाउनलोड्स मिलेंगे। चैनल का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो जिन लोगों ने भी अभी उनको सब्सक्राइब किया है, उनके लिए है कि अभी हो सकता है कि आपको 1-2 दिन, या मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी रीडिंग जल्दी लाऊँ, लेकिन थोड़ा सा जो देखो डिले जो वहाँ हो रहा है ना, एक तो पहली बात है कि मेरे को इंट्यूशन इतनी नहीं आती, जितनी चीज़ें आती है कि जो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए वहाँ भी स्पेशली रीडिंग होती है, जीवन के दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के, घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के करियर के लिए, ठीक है। वैसे लोगों के लिए ही वो चैनल मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि भाई मेरे लिए पर्सनल रीडिंग लाए मैम। पर्सनल रीडिंग नहीं हो पाती है अभी संभव, तो इसलिए मैं अभी आपके लिए उसी चैनल पर, क्योंकि वो पिका कार्ड रीडिंग है, तो अपने हिसाब से आप फाइल सेलेक्ट करो एंड अपने चैनल, अपने रीडिंग्स को देख लो उस चैनल पर। क्योंकि जब एनर्जी का रेजोनेशन, अगर आप अच्छी एनर्जी अलाइनमेंट में है, तो आपको वहाँ भी चीज़ें मैच करेंगे एंड वहाँ भी आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा, ओके। नाउ सेकंड चीज़ मैं ये बोलने वाली थी कि अभी आपको थोड़ा-सा वहाँ स्लो वीडियोज़ देखने को मिल रही होंगी, कि थोड़ा-सा डिले हो रही है वीडियोज़ आने में। उसका दूसरा रीज़न ये है कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ अचानक आ गए हैं, मुझे भी पता नहीं था। देखो, जीवन में यही चीज़ होती है कि कभी कई मर्तबा जो है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है अचानक सामने आ जाती है, और समझ ही नहीं आता कि अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे जनरेट हो गई, ओके। मैं अभी थोड़ा-सा मेंटली अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के फ्री नहीं हो पाई हूँ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि देखो, जब आप छोटे बच्चे आपके साथ हैं ना, तो उसके साथ कुछ भी अगर आपको टेंशन हो रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है छोटे बच्चों पर, और छोटे बच्चों की ही टेंशन सबसे ज़्यादा मदर को भी होती है कि भाई उनको सँभालने वाला कौन होगा, अगर आप हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाते हो या बीमार हो जाते हो। तो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा-सा मुझे अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशानी हो रही है। कहोगे कि इतनी बड़ी मैं इतनी चीज़ें क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली देखो, मैं फैमिली मानती हूँ और आप लोग बहुत मुझे ब्लेस करते हो, ठीक है।
निस्वार्थ भाव से। आपका क्या ही स्वार्थ है मेरे से? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे निस्वार्थ भाव से ब्लेस्ड करते हो, तो मुझे एक फैमिली वाइब आती है आप लोगों से कि एक परिवार है जो वहाँ भी बैठा है, जहाँ जहाँ खून के रिश्ते नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत अपने हैं। तो बस वही चीज़ है कि आपको लग रहा होगा कि शायद वहाँ रीडिंग नहीं आ पा रही है। एक्चुअली वही बस हेल्थ इश्यू है, मैं थोड़ा-सा मैनेज नहीं कर पा रही, ठीक है? तो इसी वजह से। चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ वैंड्स इन करंट सिचुएशन। देखो ऐसी वाइब क्यों आई थी, ठीक है? काफ़ी लोग हैं, चिढ़े-चिढ़े से हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे झगड़ना चाहते हैं, ठीक है? आपसे अपनी मन की भड़ास निकालना चाहते हैं। कई लोगों के ऐसे हैं कि भई सामने आएगा तो मैं तो उसको ये बोल दूँगा, मैं तो वो बोल दूँगा। वो कुछ नहीं करते। आप सामने आते हो तो कुछ नहीं कर पाते, देख कर के भाग जाते हैं, देखो यहाँ। भागने का नाम लिया और ऐसे लोग हाज़िर हो गए। तो बस वही बात है कि देख कर के सामने में उनकी बोलती सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है, ज़ुबान पे ताले पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि जैसे अपने आप पे कितने बड़े 30 मार खाए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है? और बहुत बहुत एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को लेकर के। लेकिन बस वही बात है कि जब आप सामने होते हो तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे शामत आ गई है ऐसे लोगों की। ओके, एम्प्रेस, बस वही बात है। एम्प्रेस की ऊर्जा में हो और जब ऐसे लोग आप अपनी जब ऊर्जा को क्या कहते हैं बचाते हो ना लोगों से, लोगों को जब नहीं देना चाहते हो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लोग नफ़रत करने लगते हैं, लोग जलन करने लगते हैं, लोग तरह-तरह की बातें बोलने लगते हैं, अफ़वाहें उड़ाने लगते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 100% मून की एनर्जी एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक में देखो आपके लिए क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंड्स। आप वैसे पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने भीड़ को नहीं चुना है, जिन्होंने अपने अकेलेपन को चुना है, ठीक है। आपने अकेला रहना ज़्यादा बेहतर समझा है। 2 ऑफ वैंड्स इसमें से इस पर्सन ने आगे के अपनी जर्नी के लिए किसी एक का चुनाव करना था और इसने चुनाव कर लिया है और वो चुनाव आपके लिए है कि आपने अकेलेपन को चुना है। आपने भीड़ मतलब भीड़ में जो नकली रिश्ते होते हैं, नकली लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों के पास से अपने आप को कट ऑफ किया है और यहाँ पर आए हो। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ फ्रेंड, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 23 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो। साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 17 हो सकता है, 19 टू 20 हो सकता है आपके लिए, 12, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपकी लाइफ में ये गहरे इम्पैक्ट रख सकते हैं, ठीक है। हालाँकि देखो ये जनरल रीडिंग है, सो सभी से रेज़ोनेट करेगी, लेकिन जिनके लिए इम्पोर्टेंट नंबर मैच कर जाता है तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी उनसे रेज़ोनेट करती है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे पर्सन रहे हो जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी है कि जिनको हमेशा कहा गया है कि आप बहुत अकेले रहते हो, आप किसी से घुलते-मिलते नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले-अकेले से रहते हो। तो देखो यहाँ पर जो बात है, जो बात यहाँ निकल कर के आ रही है ना कि ये जो अकेलापन है आपकी लाइफ़ में, जो ये अकेलापन आपने खुद अपनी लाइफ़ में क्रिएट किया है, ये आपकी कमज़ोरी कभी नहीं थी, ठीक है? ये आपकी वर्थ है। आपने कभी किसी की चाटुकारिता नहीं की है, आपने कभी किसी के तलवे नहीं चाटे हैं, कभी किसी की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, क्योंकि आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं, आपको डिवाइन ने वो सोल दिया ही नहीं है, ठीक है? आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं जो गलत को सही बोल करके उसका समर्थन करे, जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है? क्योंकि आप अपने आप में बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो। जिनकी भी आज की रीडिंग आई है, आप अपने आप में इतने पावरफुल पर्सनैलिटी हो कि आपको किसी और पावरफुल पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ़ में। आपको पता है आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, आपने अपनी एनर्जी को पहचान लिया है और आपको पता है, सब कुछ पता है। बहुत दूर की चीज़ों को आप देखने में माहिर हो, सब कुछ आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में चलेंगे, धोखेधड़ी में चलेंगे, चाटुकारिता में चलेंगे तो वो जो महल बनेगा ना, वहाँ जो आप गद्दी पर बैठोगे वो कुछ दिन की गद्दी होगी। लेकिन जब एक्चुअल में जब अपनी मेहनत से बैठोगे तो वो चीज़ें जो है ना सालों साल तक चलेंगी, ठीक है? तो वही चीज़ होती है कि कहते हैं ना कि महँगा रोए,
एक बार, सस्ता रोए बारंबार। तो जो महँगी चीज़ होती है ना उसकी बड़ी कीमत होती है, और यहाँ पर आपकी उसी कीमत को कह दें तो वो अकेलापन है। ठीक है? आपने अकेलेपन को चुना है। लोग भले ही आपको जो भी कहें, लेकिन यहाँ पर आपने अकेलेपन को चुना है। आज बहुत से लोग जो हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं। इसी एनर्जी के कारण उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है आपको समझने में, आपको पढ़ने में। ठीक है? कई लोग इसका अलग-अलग मतलब निकाल लेते हैं। आपके अकेलेपन में कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो तो आप जो है बहुत परेशान हो, हार गए हो। यहाँ पर जो लोग आज की रीडिंग में हैं, मैं यहाँ पर हारा हुआ आपको नहीं देख रही। ठीक है? आपकी कोई ऊर्जा यहाँ पर नहीं है कि आप हार गए हैं, आप अकेले हो गए, आप भीड़ में हैं, तन्हाई में हैं, लोगों ने साथ छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, लोगों के द्वारा आपको अकेला नहीं किया गया, आपने खुद अकेला अपने आप को चुना है, अकेलेपन को आपने चुना है। तो यहाँ पर देखो, अगर कुछ बातें नहीं मानो तो सीधा एक ही चीज़ मान सकते हो कि पूरे हॉल में राजा बैठता है गद्दी पर, उसकी गद्दी एक सेपरेट गद्दी होती है और बाकी प्रजा चारों तरफ भीड़ लगाई हुई रहती है। तो राजा के अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, वो सबसे इतना ईज़िली घुलता-मिलता रहेगा तो फिर वो उसकी एनर्जी ही वैसी नहीं रह जाएगी। यहाँ पर आप खुद इतने ग्रेसफुली हो कि आपने खुद को अकेलापन दिया है। आपका अकेलापन कोई हार की कहानी नहीं है कि कोई आपको लोगों ने ढकेल दिया, नहीं। आप खुद भीड़ में जो है ना रहने वाला इंसान ही नहीं है, आपको भीड़ पसंद ही नहीं है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है कि हर अकेला इंसान जो है वो टूटा हुआ नहीं होता। अगर कोई कुछ लोग दुनिया में ऐसे दिख रहे हैं कि वो अकेले हैं, टूटे हुए नहीं हैं, वो परेशान ही हैं। कुछ इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि उनको झूठ का भीड़ पसंद नहीं है, झूठ के नकली रिश्ते पसंद नहीं होते, जो आते हैं ना फेक, हमारे घर में चाचा, ताऊ, ताई, नाना, ये वो दिस दैट, जो बहुत अपने बनने का ढोंग रचते हैं और जब लाइफ में कभी कोई ऑब्स्टिकल आ जाए सबसे पहले दुम दबा के भागते हैं। 3 काम वो कर देंगे। पहले तो आएँगे, बड़ी अच्छी-अच्छी ज्ञान देंगे, गौतम बुद्ध बन जाएँगे। फिर दूसरी बात होगी कि जब आप उनको कहोगे कि भई सिचुएशन है, हेल्प कर दो, साथ दे दो, तो फिर वो कहेंगे कि दुम दबा के भागने के लिए कुछ न कुछ उनके पास बहाने रहेंगे। और तीसरी बात कि अगर जब भाग जाएँगे, उसके बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। भागने के बाद फिर वो जितनी आपके बारे में बातें रहती हैं ना, वो सब बातें जाकर के और भी सोसाइटी में, परिवार में, लोगों में अपनी बड़प्पन और आपकी बुराई, ये करना प्रारंभ कर देते हैं। यही अधिकतर लोगों के थॉट होते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जी पिक हो रही है, इसी वजह से आपको झूठी भीड़ पसंद नहीं है। आपके बहुत कम फ्रेंड हो सकते हैं, आप बहुत कम लोगों से घुलते-मिलते हो, ठीक है, सर्किल है, सोसाइटी है, मेंटेन करना पड़ता है, फैमिली है, रिलेशन है, मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन एक जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, वो आपका बहुत कम लोगों से है। बहुत प्राइवेसी वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करते रहना, ठीक है, अपनी एनर्जी में रहना और इस तरह की चीज़ों से बहुत बचने की कोशिश करते हो। आपको पता है कि अगर ऐसी एनर्जी में आएँगे तो फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अपने ऊपर मेहनत करने वाले पर्सन हो और यहाँ पर इसी वजह से जो है ऐसी ऐसी चीज़ों से, भीड़ से हट करके रहना चाहते हो। बट यहाँ पर वही चीज़ है कि जब होता है ना, लोग ईज़िली किसी को भी जो है ना रीच करना चाहते हैं, ईज़िली अवेलेबल चाहते हैं कि अगर हमने उसको कहा तो वो इंसान आकर के बैठे। जैसे आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई संबंधी आया है, कोई रिलेटिव आए हैं और आपकी मम्मी हैं या पापा हैं, वो वहाँ बैठ कर के बातें कर रहे हैं उनसे, लेकिन उनकी निगाहें आप पर भी होंगी कि आप क्यों नहीं वहाँ पे बैठ रहे हो। आपने सोचा कि चलो बाकी मेंबर हैं वो बात कर रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, मैं नहीं बैठ रही या मैं नहीं बैठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने उनको वहाँ से छोड़ दिया और आप अपने काम में चले गए, आपके पास कोई दिमाग में दूसरा थॉट नहीं चल रहा, आप वहाँ से सिर्फ हट गए क्योंकि आपने देखा है कि वो रिलेटिव किस स्वभाव के हैं, किस नेचर के हैं, वक़्त पे कभी काम आने वाले नहीं हैं, तभी तो आपको उतने वर्थफुल नहीं लगे। एंड यही रिलेटिव जो है इसको क्या लगने लगता है कि अच्छा, सामने वाले इंसान ने तो मेरे को वैल्यू नहीं दी, मैं तो अगर उसके घर गया तो सारे लोग मुझे घेर के बैठने चाहिए थे, सभी लोग मुझे घेर करके नहीं बैठ रहे, इसका मतलब है कि ये लोग मुझे वैल्यू नहीं करते, वो लड़का मुझे वैल्यू नहीं करता या वो लड़की मुझे वैल्यू नहीं कर रही है। अब वहीं से उनकी नफरत शुरू होती है, वहीं से उनको उनकी जो है जलन स्टार्ट हो जाती है। ओके। और इसी जलन में कई लोग क्या कहते हैं, देखो कई लोग कैसे कहेंगे, अरे हाँ, उसके उसके पापा-मम्मी तो बहुत अच्छे हैं, उसका बेटा बड़ा नखड़ेबाज है। अगर वो हमें मिलेगा ना तो हम उसको झाड़ देंगे, उसकी बेटी बड़ी नखड़ेबाज है, अगर उसने ऐसा किया ना तो हम तो झाड़ ही देंगे, हम तो उसको बिल्कुल ऐसा बोल देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि करंट सिचुएशन में आपने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने उनको कुछ नहीं कहा है, आप सिर्फ़ उनको पहचानते हैं और पहचानने के कारण आपने सिर्फ़ चुना है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे ऐसे लोगों से घुलना-मिलना नहीं है। अब देखो कैसी जलन है।
कि लोग यहाँ पर फिर भी आपको आकर के कुछ ना कुछ टोंट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको तलखी मारना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, पोक करना चाहते हैं। आपको उस चीज़ में भी वो अकेले नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों ने आपको अकेलापन नहीं दिया, आपने लोगों को अकेलापन दे दिया खुद अकेलेपन को चुनाव करके। बात को समझना, मैंने क्या-क्या कहा है यहाँ पर लाइन में, कि लोग अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करते, लोग आपको खुद से अलग हटाते, फिर तो वो इस कहानी पर बहुत मज़े लेते। ऐसी चीज़ों में बहुत मज़े लेते कि अरे पता है हमने तो उसको वैल्यू ही नहीं किया, पता है ऐसे आया था, हमने तो उसको उसको कि क कोई वैल्यू हमारी नज़र में नहीं है। ईज़िली अवेलेबल रहते आप इनके लिए, तो इनको लगता है कि अरे इस इंसान में कोई बात ही नहीं है, तो बस ऐसे ही है, हमेशा जब देखो तब मुँह उठा के आ जाता है, इसके पास तो कोई काम नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को वो चांस ही नहीं मिला। चाहे ये लोग आपके फैमिली के हैं, फ्रेंड हैं, आपके कामकाज के इलाके में हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, ठीक है? आपके घर में हैं, तो ये जो लोग हैं ना, इनको आप ईज़िली अवेलेबल मिले नहीं हो। आपने इनको वो चांस दिया नहीं है, इनको वो चीज़ें करने का मौका नहीं मिला है। उल्टा आप अपनी ही ऑरा में रहते हो, उल्टा आप खुद ही अपनी ऑरा में भी रहते हो, लोगों को अकेलेपन में भी नहीं दिखते हो, मतलब उस अकेलेपन को भी आप एन्जॉय कर रहे हो, बहुत ग्रेसफुली अपने आप को रख रहे हो, रह रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, तो लोगों को भीतर ही भीतर जलन होती है। वही अकेलापन अगर आपका किसी रिश्ते टूटने के कारण, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण, लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब होने के कारण अगर अकेलापन आता ना, तो लोगों को गॉसिप करने का मुद्दा मिल जाता। वो नहीं मिल रहा है, आपको ये इस ऊर्जा में देख रहे हो, तो इनको देख कर के फूटी आँख ये चीज़ नहीं सुहा रही है। ठीक है? आपने क्या किया, इस भीड़ को अकेलापन दे दिया। बड़ी बात ये है, देखो समझो यहाँ पर कि भीड़ ने आपको अकेलापन नहीं दिया, भीड़ को आपने अकेलापन गिफ्ट कर दिया कि तुम मेरे से साइड रहो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की, ठीक है? मैं बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट हूँ, बिल्कुल अपने आप में सही हूँ, ऐसे लोगों की मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जिसका मुझे तलवा चाटना पड़े अपने काम के लिए, ठीक है? क्योंकि आप अपने आप में देखो यहाँ बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत 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 ग्रेसफुल हो। आज की रीडिंग बहुत पावरफुल रीडिंग है लोगों के लिए, जो बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है? एक स्टोरी है, जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे लोग हैं। अब राजा है भाई, तो दरबार में तो बहुत सारे लोग होंगे ही, ठीक है? सब राजा की तारीफ करने में लगे। अब राजा गलत कोई फैसला करे, सही कोई फैसला करे, कुछ भी बोल दे, सब कहते हैं वाह वाह महाराज क्या फैसला है, वाह वाह महाराज क्या निर्णय लिया है आपने, वाह वाह महाराज क्या ही चीज़ आपने की है। लेकिन उसी दरबार में, उसी जगह पर, उसी भीड़ में एक आदमी था जिसने कह दिया कि नहीं महाराज, आपने तो गलत किया, आपने तो गलत चीज़ें सोची, आपने तो मतलब गलत ये चीज़ें समझ ली, ठीक है? आपका निर्णय गलत था। अब क्या होगा, राजा तो जो रिएक्ट करेगा, करेगा ही, बाकी जो वहाँ बैठे लोग हैं ना, वो सबसे पहले इस इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब राजा की चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है? राजा को कोई गलत सही नहीं बता सकता है, ठीक है? और पूरा का पूरा मतलब दरबार जो होता है वो राजा को तो पहले छोड़ दो, राजा तो क्या करने वाला है वो तो पता नहीं है, वो नाराज़ होगा कि खुश होगा, उसकी समझदारी, उसके विवेक पर निर्णय करता है सारी चीज़ें। लेकिन भीड़ जो है ना, वो सबसे पहले आपसे नाराज़ हो जाएगी। भीड़ कहेगी अरे! हमने तो ऐसे हम मत, क्योंकि देखो अंधों में जो है ना, बात ये होती है कि अगर सारे अंधों के बीच में अगर एक देखने वाला इंसान पहुँच जाए ना, तो लोगों को वो सुहाता नहीं है। लोग क्या करेंगे कि उसकी भी आँखें फोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमसे डिफरेंट क्यों है, ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सच्चाई क्यों व्यक्त कर रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से क्या करते हैं कि बाकी लोग भी आपके दुश्मन बन जाते हैं उस दरबार में, ओके? और लोग ये नहीं समझ पाते कि सच जो बोलने वाला इंसान होता है, जो सही है, जिसके थॉट्स सही हैं, जिसकी अपब्रिंगिंग सही है, जिसके अंदर का ज्ञान सही है, वो इंसान चापलूसी वापलूसी में रहता नहीं है, डरता नहीं है किसी से। तो आप डरते नहीं हो, आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, डरते नहीं हो, तो जो हकीकत है भाई मुँह पे बोल देते हो। आपको अकेलेपन से डर ही नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, रिलेटिव्स से संबंध नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते भाई? इसलिए कि भाई अगर हमने उनको उनके मुँह पे सही बात बोल दी ना, अगले दिन से वो हमसे बात नहीं करेंगे, अगले दिन से वो हमारा साथ नहीं देंगे। आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आप अपने आप में जिन लोगों के बीच में हो, या खुद भी अपने इतने पावरफुल ऑरा में हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अबंडेंट भी हो, भगवान की दया से भगवान ने आपको धन से, संपत्ति से, आपके जिस भी चीज़ से आपको उतना दिया है कि आपको ऐसे चापलूस लोगों की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि देखो आपके खिलाफ जो है ना बहुत सारी बातें होती हैं, गॉसिप बहुत होती है, क्योंकि लाइफ में देखो कैसे-कैसे लोग पड़े हैं आपके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वांड्स।
तो बहुत सारे लोग जो है ना आपके खिलाफ बहुत बार बहुत बातें करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि पता नहीं अपने आप को ये क्या समझता है। देख रहे हो यहाँ पर, मतलब निगाह भी आप पर, नज़र भी आप पर, बातें भी आपके बारे में, और अपने आप में एटीट्यूड भी ऐसे लोगों को कि पता नहीं ये अपने आप को क्या बहुत बड़ा इंसान समझता है, इसमें बहुत ईगो है, ठीक है। किसी से बना करके नहीं रखता है, फैमिली में, फ्रेंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इन मूर्खों की, ये नहीं समझते कि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। चापलूसी करके, तलवे चाट करके, जी हजूरी करके, हाँ में हाँ मिला करके रहने वाले पर्सन आप हो ही नहीं, ठीक है। और ऐसे लोगों को यही चीज़ सुहाती नहीं है, यही चीज़ रास नहीं आती, यही चीज़ इनको जो है बहुत ज़्यादा देखिए देखिए चुभती है, ठीक है। जैसे किसी जंगल में कोई शेर है, अकेला चल रहा होता है। शेर तो कभी झुंड में चलता ही नहीं है, आप सबको पता है। शेर तो अकेला ही चलता है। अब बाकी जो गीदड़ है वो हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। देखो ना इसका कोई दोस्त नहीं है, देखो ना ये बहुत अकेला रहता है, देखो ना इसको कोई पूछता नहीं है। शेर जो है मुस्कुराता है, क्योंकि उसको पता है कि गीदड़ों की भीड़ से अच्छा शेर की तन्हाई है। क्योंकि शेर कभी गीदड़ों से दोस्ती नहीं करता, शेर के दोस्त शेर ही हो सकते हैं। अपने मर्तबे, अपने रुतबे वाले ही दोस्तों से आप दोस्ती करोगे ना। और ऐसे चापलूस वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो गीदड़ की तरह ही होते हैं। इस पूरे कार्ड में आप क्यों इतने पावरफुल आए हो एम्प्रेस की ऊर्जा में, बाकी तो कोई और पावरफुल नहीं है। तो आस-पास वही बात है कि आप हो शेर, बाकी हैं गीदड़। तो आपको वही चीज़ है कि आप वही शेर हो कि जिसको मन ही मन वो शेर हँसता रहता है कि अरे मेरे को गीदड़ों वाली भीड़ नहीं चाहिए, मुझे शेर की तन्हाई पसंद है, मैं अपनी तन्हाई में खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि आप उनके हँसने, मज़ाक उड़ाने पर भी अब जलन क्यों होती है? या इतने लोग, ये लोग आपके बारे में बातें क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप इनको देख कर के भी, इनकी बातें सुन कर के भी, इनके मज़ाक को भी जान कर के भी आप अपने उस आदत को परिवर्तित नहीं करते हो। जिस तरह से वो शेर जो है वो गीदड़ को हँसता देख भी रहा है, गीदड़ों की फ़ौज अगर इकट्ठी है और वो सब हँस रहे हैं इस पर, फिर भी अपना शेर जो है ना रास्ता नहीं बदलता, वो उसी रास्ते से जाएगा और उसी तरीके से जाएगा, उसी अपने ऑरा में जाता है। वो भी नहीं है कि सब हँस रहे हैं तो मैं जल्दी इस रास्ते को पार कर लेता हूँ, कोई मेरे को देख ना ले, ज़्यादा लोग मेरे पे हँसे। नहीं, शेर बहुत निश्चिंत है, बहुत आराम से है और अपनी दहाड़ के साथ हँस रहे हैं लोग, हँस रहे हैं गीदड़, वो जा रहा है। एक बार दहाड़ा सारे गीदड़ ऐसे कि भाई किसको ये लपेटे में ले लेगा। और आप भी निडर होकर के आगे बढ़ते हो। तो यही चीज़ है कि आप देखो, मुद्दा इसलिए भी बनते हो ना क्योंकि आप इनको देख कर के अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, अपने तौर तरीके चेंज नहीं कर रहे हो। आप इनके बारे में जान भी रहे हो, कुछ लोग आपको जानबूझ करके भी ये सारी चीज़ें आपके कान में दे रहे हैं ताकि आप इनकी बातें सुनो। आप जैसे कोई रिलेटिव है, कोई आपके आस-पास कहीं कोई समारोह हो रहा है, कोई फेस्टिवल है, आप सारे लोग वहाँ मौजूद हुए, बात चली आपकी, वहाँ पर जान के 2-4 लोगों ने आपके बारे में बात 1-2 बात छेड़ दी कि पता है वो इंसान बहुत घमंडी, ताकि वो बातें आपके कान में आए, वो आपको बुरा समझे। हम लोगों में नेचुरली क्या होता है, अक्सर बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है कि हम दूसरों के वैलिडेशन पर ज़िंदा रहते हैं। दूसरे हमें खराब कह रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अगले दिन से मैं अपनी ये आदत सुधार देता हूँ, अपने अंदर ये चीज़ें परिवर्तित परिवर्तित कर लेता हूँ। ये नहीं देखते कि वो परिवर्तन सही है या गलत है, सामने वाला इंसान, उसका ज्ञान क्या है, वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मतलब गलत चीज़ों में भी सामने वाला खुश है, तो भाई सबको खुश करने का काम जोकर का होता है, आपका नहीं है। यहाँ पर जो लोग अभी मौजूद हैं इस रीडिंग में, ठीक है, आप जोकर नहीं हो। आपको ये बात पता है, क्योंकि देखो क्यों पता है, इसका भी रीज़न देखो, बिल्कुल फैक्ट के साथ दे रही हूँ क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, गुरु के साथ आए हो, विज़डम है, पूरे सोलर सिस्टम में गुरु ही हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, बृहस्पति। तो यहाँ पर आपके पास ज्ञान है, आप अच्छे और बुरे चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत अच्छे से। आपको पता है कि वो जो भीड़ है ना, जो वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप ऐसे बन जाओ, आप वैसे बन जाओ, आप कुर्सी टेबल लेकर के बैठ जाओ, हर 5 दिन में लोगों को कॉल करो, खुद से करो, उनके लिए अवेलेबल रहो, या और भी जो भी आपके साथ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लोग ना, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें उनकी डिमांड गलत है, जिस वजह से आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो। उस भीड़ में भी उन्होंने आपके बारे में गॉसिप फैलाई भी, आपके कान तक आई भी, लेकिन फिर भी आप अपना पैटर्न नहीं छोड़ रहे हो। इसी वजह से आपके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर, ठीक है? यही रीज़न है यहाँ पर। कुछ लोग आपको इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि आप ये सब बातें अगर अपने बारे में जान भी रहे हो, देखो कितनी बड़ी बात है कि अपने बारे में बहुत सारी बातें जानने के बाद भी, अपने बारे में तरह-तरह से बातें जानने के बाद भी आप चापलूसी में विश्वास ही नहीं कर रहे।
आप फिर भी ऐसे लोगों से डर ही नहीं रहे हो। ऐसे देखो लोमड़ी की तरह, बिच्छू की तरह लोग हैं, आपको पता है, आपने इनकी रियलिटी देख ली है, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे लोगों की चापलूसी नहीं करते, आप उनसे डरते नहीं हो, आप उनकी ओहदे को देख कर के, उनके पैसे को देख कर के, हो सकता है कि मेबी आपके आस-पास जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या आपके बारे में ऐसी बातें बोलते हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा मजबूत हो, आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे ओहदे पर हैं, अच्छे पद पर हैं, अच्छी कुर्सी पर हैं, आप फिर भी नहीं डरते। फिर भी नहीं डरते, क्योंकि डिवाइन ने आपकी आत्मा को ही, आपके सोल को ही इतना अबंडेंट करके भेजा है कि किसी चीज़ का प्रभाव नहीं है। मतलब एक एक अंदर से इतना संतोष है, अंदर से इतनी रिचनेस है ना आपके अंदर, कि वो दुनिया की इस चीज़ में आप चकाचौंध में खो ही नहीं रहे हो। वो पावर वाले पर्सन को देख कर के आप हड़बड़ा ही नहीं रहे हो, आप परेशान ही नहीं हो रहे हो। पावर वाले लोगों को देख कर के जैसे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं सामने वाला इंसान हमसे खफ़ा ना हो जाए, कहीं हमें अगली बार हेल्प नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? या फिर हम इसके दोस्त बन जाते हैं, कल दिन हमें बहुत सहायता करेगा, ठीक है? या फिर एक ईगो टशन हो जाता है, आपका कुछ नहीं है। आपके पास इन ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम ज़ाया करने का भी टाइम नहीं है कि इसके बारे में 1 मिनट सोच करके भी अपना टाइम ज़ाया करें। ठीक है? नाउ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है कि अब देखो, होता क्या है कि लोग, देखो यहाँ 8 ऑफ वैंड्स है एंड मून है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि अपने जीवन में जिस चीज़ को लेकर के दुखी होते हैं ना, लोग चाहते हैं कि बाकी लोग भी वैसे ही बन जाएँ। ठीक है? बाकी लोग भी वैसे ही बन जाएँ। आपने सुना होगा कि एक स्टोरी थी जिसमें कि एक आदमी था, उसको भगवान ने दर्शन दिया और भगवान की बहुत पूजा-पाठ उसने की और उसको दर्शन दिया भगवान ने, तो उसने कहा कि भई बाबा, मेरे को ये आशीर्वाद दे दो कि मैं जो माँगूँ वो मुझे मिल जाए। तो भगवान जानते थे कि उसकी फ़ितरत कैसी है। पूरी स्टोरी मैं अभी नहीं उतना सुना रही, छोटा-सा एक क्लिप जैसा ही बताऊँगी। तो भगवान ने उसको एक शर्त रख दी कि तुम जितना माँगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब देखो, माँगने वाला आदमी पहले धन, संपत्ति, सोने, चाँदी क्या-क्या नहीं माँगने के लिए था, अच्छी-अच्छी चीज़ें भी माँगने के लिए था। लेकिन उसमें जलन का भाव पैदा हो गया कि जब पता चला कि पड़ोसी को तो दुगना होगा। अंदर से सोल रिच नहीं है, अंदर से संतुष्टि नहीं है, अंदर से परेशानी है। वो ये भी सोच सकता था कि हो सकता है भगवान जो है मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे सोल को देख रहे हैं, जाँच हो रही है मेरी, कुछ नहीं, कहते हैं ना छोटी बुद्धि, जो अपनी छोटी बुद्धि लगा कर के उसने सोचा कि अरे यार! अगर मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें माँग ली तो पड़ोसी को तो दुगना हो जाएगा। उसने बहुत सारी चीज़ें माँगते उसने ये कहा कि क्या कहते हैं, मेरी एक आँख फूट जाए। क्यों? भाई पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाएँगी। देखो जलन कितनी सीमा। तो एक आँख मतलब अपने आप को कष्ट भी दे रहे हैं। देखो कैसे लोग होते हैं कि अपनी एक आँख फोड़ करके कष्ट भी लेने को तैयार हैं कि सामने वाले की तो 2 फूट जाएँगी ना। फिर उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक कुआँ हो जाए। क्यों? तो उसके घर के सामने 2 कुएँ होंगे और वो गड्ढे में कूद करके मर जाएगा, किसी तरह से गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जलनखोर लोग हैं, जो आपके लिए इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि आप बहुत अकेले रहते हो, आप बहुत ईगो में रहते हो, आप कॉल नहीं करते हो, आप बात नहीं करते हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप अपने आप में बहुत बिज़ी दिखाते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, ठीक है? ऐसे लोग पता है अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत अकेले हैं। खुद बहुत अकेले हैं, ठीक है? जिन लोगों से भी इन्होंने रिलेशन बनाया है, दोस्ती बनाई है ना, इतनी टॉक्सिसिटी वहाँ भरी है, भाषण मची है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि वहाँ पर इनकी खुद की कोई अपनी इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पर जो इनके खुद के रिश्ते हैं वो तार-तार हुए पड़े हैं। ओके, तो यही चीज़ होती है यहाँ पर कि जो झूठे रिलेशन होते हैं ना, जो झूठ पर कोई रिश्ता बना हुआ रहता है ना, तो कहते ही हैं कि झूठ का पाँव जो होता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है? एक अगेन एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी मैरिज के ठीक पहले मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन था, ठीक है? किडनी में स्टोन था, 2 साल से था समथिंग। तो जो एक रिलेटिव है, ठीक है? मेरे ससुराल में ही एक रिलेटिव है। देखो झूठे रिश्ते और फेक रिश्ते कैसे होते हैं। तो एक मेरे रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज़ हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, उनकी सिस्टर है, ठीक है? तो जब ऑपरेशन हो गया, जब हमने ऑपरेशन उनका करवा दिया मेरे मैरिज के बाद, फिर उनको 1-2 बार पेन आया, तो मैंने सोचा कि नहीं तो करवा ही देना चाहिए, तो मैंने अपने मायके में उनका ऑपरेशन करवाया। जो भी मेरे रिसोर्सेज़ थे, जो भी हम लोगों का था वहाँ पर, और यहाँ लोगों की कमी है तो वहाँ भाई-बहन है तो चलो वहाँ अच्छा रहेगा, इसलिए सोच कर के मैंने वहाँ करवाया ऑपरेशन। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद
वो हर दिन कॉल करना उन्होंने स्टार्ट किया, हाँ कैसे हो, क्या हो, अपडेट लेने के लिए। ठीक है, अपडेट ले रही हैं। अब किसी दिन भी अगर मेरे हस्बैंड कह देते थे कि भाई तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, नहीं नहीं तुम्हें तो वहाँ कराना ही नहीं चाहिए था, तुम पहले बोलते, हम करवा देते, हम चलते साथ में, हम रहते वहाँ पर, तो भाई क्यों नहीं कराया था 2 साल से? 2 साल से आप कहाँ गायब थे? ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं झूठे रिश्ते, वक्त पर गायब होंगे और जब वक्त खत्म हो जाएगा फिर वो आ जाएंगे बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें बोलने के लिए। मेरी मदर इन लॉ के साथ भी ये चीज़ था कि उनको बहुत लगता था कि अरे भाई वो तो बहुत अच्छी है, ऐसे है वैसे है, क्योंकि उन्होंने बस वो दूर का ढोल सुहाना ही देखा था। जब उन्होंने नज़दीक से उनको देखा फिर आज तक नाम नहीं लेती है उनके घर जाने के लिए। तो यही होता है कि झूठ पर बने रिश्ते ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए मैं यही कहूँगी कि देखो आपने कम रिश्ते बनाए हैं, लेकिन जो भी बनाए हैं सच्चे ही बनाए हैं, इक्का दुक्का ही रहने चाहिए लेकिन सच्चे रहने चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर आपके बारे में अगर एज ए पर्सनैलिटी आपकी पर्सन के बारे में अगर आपकी बात करूँ, यहाँ मुझे अगेन एक स्टोरी याद आ रही है कि जैसे एक दुकान है, ठीक है, उसमें कांच के भी चीज़ें मिलती है और उसमें हीरे भी हैं। ठीक है, अब कांच के क्रिस्टल्स हैं तो बहुत बड़े बड़े से हैं वो जो है। तो एक ग्राहक आया और उसने कांच को खरीद लिया और लेके जाने लगा। हीरा वहीं कोने में पड़ा सा था। तो कांच बड़ा हंस रहा है, अरे वाह देख लो तुम तो यहीं पड़े रह गए, कितने लोग आए, मेरे ही बिरादरी के सारे लोगों को ले गए, तुमको तो कुछ नहीं, कोई नहीं लेके जा रहा है। एक्चुअल चीज़ पता है क्या है? कांच भले ही हंसे कि ठीक है उसको लोग खरीद करके ले जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो चीज़ है कि आपको खरीदने के लिए जेब नहीं बल्कि औकात होनी चाहिए। आप सब से नहीं घुलते मिलते, सबकी एनर्जी आपके साथ, ना आप उनके साथ सेट हो रहे हो ना वो आपके साथ सेट हो सकते, क्योंकि आपका एक अपर क्लास है, आपके सोचने समझने की क्षमता एक अलग है, आपका एक जो कहते हैं ना कि एक लेवल है, उस लेवल तक सारे लोग नहीं हो सकते। आप वही हीरा हैं, हर कोई आपको नहीं समझ सकता, हर कोई आपको नहीं खरीद सकता। इसी वजह से जो भीड़ है ना, जो कांच वाली जो भीड़ है, वो लोग बस ऐसे ही सोचते रहते हैं कि अच्छा ठीक है आपको तो कोई पूछ नहीं रहा है, आपको तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आप तो बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। जबकि उनको नहीं पता है कि वो जो 2-4 लोग हैं ना, वो बाकी वो भी जब बेशकीमती हीरे हैं, वही उन लोगों के भीड़ में आपकी पहचान है। कई मर्तबा किसी फेस्टिवल में, कहीं कोई त्योहार में, कभी ऐसे लोगों के बीच में जब बाकी लोगों के बीच में आप रहते हो ना, तो हो सकता है कि इस तरह के कांच जैसे जो 2-4 लोग हैं ना, वो अपने आप को बहुत फुदक रहे होंगे कि अरे मेरे को तो ये जानते हैं, मुझे तो वो ये जानते हैं, मेरा तो बहुत सम्मान है, मैं तो यहाँ आ गया, अब 4 चाँद तो मेरे ही नाम से लगेगा। पता चला कि वहाँ पर जो मेन इंसान है ना, वो आपको खोज रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, इनका मुँह देखने जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीरा हीरा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, पहले मैं कार्ड ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, कि एक जैसे एक थॉट आता है ना दिल दिमाग में कि भाई मैंने तो ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को अकेले रहना है, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहा। तो कई लोग आपके आसपास जलनखोर वाले जो ऐसे लोग हैं, ये लोग, इन लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है, अच्छा ठीक है देखते हैं कितने दिनों तक अकेला रहेगा, कमज़ोर होगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर देखेंगे इसको कौन साथ देता है। पहले लोग यही सोचते थे, आज भी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लग रही है कि ऐसा सोच रहे हैं, भाई नहीं, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा आपकी लाइफ में जब इन लोगों को सोचने की ज़रूरत पड़े। ऐसा निश्चिंत हो जाओ। अगर आपके दिल दिमाग में भी ये थॉट आ रहे हैं कि अगर मैं अकेला हूँ, क्या मुझे भीड़ के साथ रहना चाहिए, उनकी वैलिडेशन के साथ जीना चाहिए, हो सकता है सच में मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप तो यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं उनका साथ छोड़ के जैसे आगे बढ़ रहे हो, और आप और आगे बढ़ रहे हो, आप और तरक्की कर रहे हो, और यही चीज़ यहाँ पर अब ऐसे लोगों के लिए बेचैनी बनेगी। जब आप आगे बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे, आप उल्टा लोग और बेचैन होंगे। ठीक है, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे होता है ना कि देखो कुछ लोग आपके आसपास कैसे हैं पता है, जो मीठा मीठा बोलते होंगे, प्यारा प्यारा बोलते होंगे, दो मुँह है सांप की तरह होंगे, आपके मुंह पे मीठा बोल रहे हैं, पीछे क्या कहते होंगे, इसको बहुत एटीट्यूड है, पता है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ये दिखाता है, दिखाती है। असल में देखो वो आपका एटीट्यूड नहीं है, वो आपकी आज़ादी है। सिंपल सी बात है, आप किसी के कंट्रोल में रहने वाले, कोई आपको कंट्रोल करे, कठपुतली बनाए, वो पर्सन आप नहीं हो। ठीक है, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, अपनी ऑरा में रहते हो और अपनी सच्चाई के साथ चलते हो। अगर 1% भी डाउट हो रहा
है, कई लोगों को लगेगा कि क्या इतना सच हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सच हो। जो कार्ड आपके बता रहे हैं यहाँ पर गुरु के नंबर के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तभी तो आपने उस भीड़ को छोड़ दिया है। भीड़ तो यही चाह रही है कि वो आपको कंट्रोल करे, आपकी आज़ादी छीने, आप उनके वैलिडेशन पर रहो, आप वो उनको आपको जैसा समझाती है आप वैसे रहो, जैसे वो कहती है वैसे ही जियो, जो वो कहती है इसके सामने झुको, उसके सामने झुको, उसके पैर छुओ, उसके तलवे चाटो, वो काम आप नहीं कर रहे हो। आपकी सोल ही वैसी नहीं है, आप खुद इतना रिच सोल लेकर के आए हो एम्प्रेस की ऊर्जा में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। क्या झुकेगा ये इंसान इस झूठी भीड़ के आगे? नहीं हो आप ऐसे। ये आपकी आज़ादी है, एक्चुअल में देखो यही है। जो पीठ पीछे बात बना रहे हैं ना, उनको आपकी आज़ादी चुभ रही है, आपका फ्रीडम चुभ रहा है। आप जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो और आप किसी के बिना सहायता के ग्रो कर रहे हो, किसी की, इट मीन्स कि जो ऐसे चापलूस लोग हैं एटलीस्ट उनकी बगैर सहायता के, अब ये नहीं कहूँगी कि माता पिता ने कोई हेल्प नहीं किया, या जो सच्चे रिश्ते हैं उनको छोड़ करके जो चापलूसों की मदद नहीं ले रहे हो ना, वहीं पर परेशानी हो रही है। और विद द एस ऑफ कप्स मुझे डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए ऊर्जा है कि देखो, अगर आपके लिए एंसेस्टर के अगर मैसेज देखें या डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश देखें, तो देखो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बेटा भीड़ के पीछे मत भागो। ठीक है, जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता सही हो। आपने शुरू से ही अपने लिए अलग रास्ता चुना था, इसलिए ये आपकी जो जर्नी है वो भी एक अलग है। और देखो अलग जर्नी आपको क्या बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है आगे आपकी जर्नी आपको? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो समय आएगा जब वही लोग जो आपको कल इग्नोर कर रहे थे, वही लोग आपको पूछेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना कि वही बात होती है कि जब आप और उनको अबंडेंट दिखोगे तो सोचेंगे कि अब भाई ये इंसान भी पावरफुल हो गया, अब इसके भी तलवे चाटेंगे हम, तो ये भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। देखो कैसे लोगों की फितरत बदलेगी आपको लेकर के, लोगों की नीयत बदलेगी आपको लेकर के। लेकिन मैं वहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ कि भले ही इनकी नीयत जो बदलेगी ना, आप भी बहुत कुछ बदल जाओगे। क्या बदल जाओगे अपने आप में? आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओगे। फीमेल एनर्जी से मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रफ एंड टफ होती है, इमोशन में कम होती है। हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप रहते तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये रिश्तेदार है, कोई बात नहीं है, तो हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे है, क्या होगा, इसने तभी ऐसा बोल दिया था। लेकिन नहीं, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ रहे हैं। और जो सच में नीडी होगा, आप तो पहले वो पर्सन बन रहे हो जो अपनी मदद तो छोड़ दो, आप तो अपने लिए पता नहीं क्या क्या करोगे। जो आस पास के लोग हैं ना, उनके लिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, दूसरों के भाग्य चमका देता है। आप तो वो पर्सन हो, दूसरों की ज़रूरत पूरा करोगे, दूसरों के घर की रोजी रोटी हो सकता है आपकी वजह से चले, दूसरों के घर का खाना आपकी वजह से चले, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ आप उनके लिए करोगे। आप ऐसे पर्सन बन रहे हो। ठीक है, तो अगर आप में से काफ़ी लोगों को ये बात लगती है, हो सकता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हों इस रीडिंग पर जिनको ऐसा लगता है कि काश मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिवाइन की तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का मैसेज है, संख्या मत गिनिए, सच्चाई गिनिए। 10 नकली लोगों से अच्छा एक बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि एक बेहतरीन दोस्त है ना, तो 10 लोग नकली दोस्त हैं। जैसे ही आपकी तरफ तरक्की आएगी ना, खुशी आएगी ना, ये दोस्त ही आपके कब दुश्मन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये लोग कब आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने को तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही असली एक दोस्त है ना, उसके साथ अगर आप खड़े हो ना तो दुनिया जीत लोगे, क्योंकि वो आपके लिए ईमानदार है। उसके स्ट्रैटेजी, आपके प्लान, सब कुछ आप दोनों के बीच में रहेगा। ये 10 दोस्त तो कब सोचेंगे कि कब ये मर जाए, कब ये खप जाए, कब ये परेशान हो जाए। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने कहा ये लाइन आपको कि 10 नकली लोगों से बेहतर एक सच्चा इंसान है, और आप उसी सच्चे इंसान के साथ रहो। भीड़ के साथ आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई देखो आने वाले टाइम में 6 वैसे भी शुक्र का नंबर, लग्जरी का नंबर, एबंडेंस और साथ ही साथ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है मे बी हाउसवाइफ है, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे अपनी लाइफ में, हमारा कौन सा मान रुतबा है। भाई पुराने ज़माने में जाओ, गांव घर में जो बहुत, आपने कई फीमेल्स के नाम सुने होंगे, उनके परिवार वाले भी बहुत सारे उनके नाम लेते हैं, मेल के नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जहाँ है, जिस जगह पर भी है, वहाँ भी उन्होंने अपनी इसी का क्वालिटी के कारण राज किया है। वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, और जहाँ जिस जगह भी रहे, चाहे वो परिवार के बीच में हो, सोसाइटी के बीच में हो, उन्होंने अपने छाप छोड़े हैं, प्रतिष्ठा छोड़ी है लोगों के लिए। ठीक है, उनके प्रतिष्ठा के गुण आज भी गाए जाते हैं। कहते होंगे आपके भी परिवार में ज़रूर ऐसे कुछ लोग होंगे, तो जा करके उनको नोटिस करना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही पावरफुल रीडिंग आई है। क्लेम करना इस रीडिंग को। ओके, क्लेम क्या करोगे? आई एम ग्रेटफुल और आई एम ब्लेस्ड।
ये चीज़ करना है यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर करना है, क्योंकि देखो ग्रेटफुल तो होना ही है, जो ईश्वर दे रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो, धन्यवाद करो, और दूसरी बात कि ब्लेस्ड भी, ठीक है? क्लेम कर लेना। बहुत पावरफुल रीडिंग है। वीडियो अगर पसंद आई है, रेज़ोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, हाइप करना, क्योंकि डियर यूनिवर्स हमें कुछ भी फ्री में नहीं देता है। ओके, तब तक के लिए हर हर महादेव।